नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। उम्र के आखिरी पड़ाव में अगर बुजुर्ग माता पिता को अपने ही घर में अपमान, परेशानी या सुरक्षा झेलनी पड़े तो कानून उनकी मदद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका मतलब साफ है कि अब बुजुर्ग माता पिता को सताना मुश्किल पड़ सकता है और ऐसी सूरत में उनके घर से, उनकी संपत्ति से बेदखली भी हो सकती है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बुजुर्ग लोगों को कानूनी राहत देने के लिए बनाए गए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल को इस बात का अधिकार है कि वो जरूरत पड़ने पर बच्चों को, बेटे या बहू को या किसी दूसरे व्यक्ति को भी बुजुर्ग नागरिकों की संपत्ति से बाहर करने का आदेश दे सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि हर पारिवारिक विवाद में इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता। बच्चों की बेदखली तभी हो सकती है जब यह बात साबित हो जाए कि ऐसा करना वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण या उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया, कोर्ट में आखिर मामला क्या था। इस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने इस फैसले में कुछ इस तरह की बातें कही हैं जो सीधा दिल को छूती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्ग लोगों को कितना सम्मान, कितना गरिमा, कितनी सुरक्षा देता है। कोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग लोग अपने साथ ढेर सारा अनुभव, ढेर सारी यादें, ढेर सारा ज्ञान लेकर चलते हैं। वो अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं। और हमारी संस्कृति में तो माता पिता को बेहद सम्मान से देखा गया है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसी सूरत में कानून ऐसा होना चाहिए ताकि वो बुजुर्ग नागरिकों को सुरक्षा दे, उनकी गरिमा का ख्याल रखे। अब आपको बता देते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला था क्या। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल रविकांत गुप्ता नाम के एक शख्स ने याचिका दायर की थी। उनका लखनऊ के विकास नगर में अपना घर है। यह उनकी खुद की अर्जित संपत्ति थी। उनकी 81 वर्ष की एक बूढ़ी मां थी। रविकांत गुप्ता का यह आरोप था कि उनका बेटा उनकी मां यानी अपनी दादी को नहीं चाहता था कि वो घर में रहे, और ऐसी सूरत में उसने इस तरह के हालात पैदा कर दिए, इस तरह की परेशानियां पैदा की कि बुजुर्ग औरत को अपना घर छोड़ करके वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। इसको लेकर के रविकांत गुप्ता ने 2022 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दाखिल किया। उन्होंने अपने ही बेटे को घर से बेदखल करे जाने की मांग की। एसडीएम ने भी उनकी इस मांग को मंजूर कर लिया। एसडीएम ने अपने आदेश में यह कहा कि यह बात साफ है कि यह रविकांत गुप्ता का खुद का मकान है, उनकी खुद अर्जित संपत्ति है, और यह बात भी साफ है कि उनका बेटा अपनी दादी को परेशान कर रहा है, उसे घर में रखना नहीं चाहता। इसके बाद मामला डीएम के पास गया। डीएम ने भी एसडीएम के आदेश को बरकरार रखा और रविकांत गुप्ता के बेटे और बहू को आदेश दिया कि वो घर छोड़ दे और घर का कब्जा रविकांत गुप्ता को सौंप दे। इसके बाद रविकांत गुप्ता के बेटे और बहू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और इन दोनों आदेशों को चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के मुताबिक अधिकारियों को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो किसी को भी संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रविकांत गुप्ता ने जाहिर तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का मकसद ही यह है कि उम्र का बढ़ना बुजुर्ग लोगों के लिए परेशानी का, अपमान का पर्याय न बन जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कानून बनाया ही इसलिए गया है ताकि समय रहते बुजुर्ग लोगों को तुरंत कानूनी राहत उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे में इस कानून के तहत जो ट्रिब्यूनल बना है, अगर वो उसे इस मकसद को पूरा करने का अधिकार देता है तो कानून के तहत इस मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने की जो शक्ति है वो भी ट्रिब्यूनल के पास होनी चाहिए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी बुजुर्ग नागरिक के लिए, बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण, उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो कि उनके बच्चों की संपत्ति से बेदखली हो, तो ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर ऐसा भी आदेश
दे सकता है। कैमरा पर्सन जयदीप के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।